नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। DSSB यानी कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कुछ टाइम पहले एक नोटिफिकेशन निकाला गया था और जो पोस्ट निकाली गई थी वो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन निकाला गया था। अभी उसका जो स्टेज 2 था वो कंडक्ट करवाया गया था। बच्चे इसके रिजल्ट का वेट कर रहे थे और अपने मार्क्स कैसे चेक करें उसका वेट कर रहे थे, और कितने बच्चे इसके अंदर जो सेलेक्ट किए गए हैं टायर 3 स्किल टेस्ट के लिए वो वेट कर रहे थे। तो फाइनली अब एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है DSSB के द्वारा, जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप इन भर्तियों से संबंध रखते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इन वैकेंसियों के बारे में। DSSB के द्वारा अभी 3 प्रकार की पोस्ट निकाली गई थी, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। इन तीनों को मिलाकर लगभग 990 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, यू डोंट वरी। यहाँ पे देख लिया 990 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था, और जो इसके ऑनलाइन फॉर्म थे वो जनवरी 2024 में इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद जो इसकी एग्ज़ाम डेट थी टायर 1 का जो एग्ज़ाम था वो मार्च में कंडक्ट करवा लिया गया था। यहाँ पे देख लीजिएगा, मार्च 2024 में इसका जो टायर 1 था वो कंडक्ट करवा लिया गया था। उसके बाद जो टायर 2 था मार्च टायर टू था वो कंडक्ट करवाया गया था, अभी जून में कंडक्ट करवाया गया था। 1 और 2 जून को 2024 को टायर 2 कंडक्ट करवाया गया था। तब से बच्चे इसके रिजल्ट का और मार्क्स चेक्स का वेट कर रहे थे। तो फाइनली अब एक नोटिस जारी कर दिया गया है DSSB के द्वारा, जिसमें बता दिया गया है कि आपका जो रिजल्ट है वो चेक कर दिया गया है, कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है स्किल टेस्ट के लिए। तो वही सब हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर बने रहे ताकि सभी इन्फॉर्मेशन आपको पता लगती रहे कि क्या कुछ इस वैकेंसी के अंदर होने वाला है या फिर चल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेना, ओके, यहाँ पे देख लेना, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। ओके, तो यहाँ पे देख लेना, डेटेड 12/7/2024 का ये नोटिस है। इसके अंदर कहा गया है रिलीज ऑफ मार्क्स ऑफ टायर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर टायर 3 स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट अंडर पोस्ट कोड 801/2024 इन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट्स। तो ये बताया गया है अब आपके जो मार्क्स थे टायर 2 के, जो डिस्क्रिप्टिव हुआ था आपका इंग्लिश पेपर हुआ था, और उसके जो मार्क्स थे टायर 2 के डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लैंग्वेज के, उसके मार्क्स अब रिलीज़ कर दिए गए हैं। साथ में शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट टायर 3, जो बच्चे टायर 3 के लिए किए गए हैं पोस्ट सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के लिए, वो बता दिए गए हैं। साथ में ये जो पोस्ट कोड था 801/24 इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और फैमिली कोर्ट्स में ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था। आगे हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे कहा गया है DSSB वाइड एडवर्टाइजमेंट निकला था 1/2024, क्लोजिंग लास्ट डेट थी इसकी 12/1/2024। 424 वैकेंसी आई थी इसके अंदर टोटल, और ये थोड़ी सी कैटेगरी वाइज बताई गई हैं। तो डोंट वरी, हम आगे चलते हैं सीधा। उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया है पोस्ट कोड इतना है, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट्स बोर्ड कंडक्ट टायर 1 जो था आपका वो कंडक्ट करवाया गया था 17, ये देख लेना, पोस्ट ऑन 8, 17, 23, 31 मार्च। तो मार्च 2024 में आपका जो टायर 1 था वो कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद जो इसका रिजल्ट था टायर 1 का, उसके अंदर 11,179 बच्चों को जो अपीयर्ड थे वो हुए थे, मतलब 11,779 जो बच्चे थे वो अपीयर्ड हुए थे इन टायर 1 के अंदर। MCQ एग्ज़ाम था ये आपका, और 11,179 टोटल ऑफ 5,061 कैंडिडेट वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर टायर 2। तो 11,000 में से 5,000 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था या फिर आगे भेजा गया था टायर 2 के लिए, जो कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज होने वाला था। उसके बाद सेकंड पॉइंट में यहाँ पे कहा गया है द ऑनलाइन टायर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज हेल्ड ऑन 1/6/2024 आउट ऑफ 5,061,492 कैंडिडेट अपीयर्ड इन द टायर 2। तो ये बताया गया है जो टायर 2 था आपका वो 1 जून 2024 को कंडक्ट करवाया गया था, जिसके अंदर जो 5,061 बच्चे थे उसमें से 4,200 बच्चे ही अपीयर्ड हुए थे, 4,296 बच्चे ही इस एग्जाम को देने आए थे। थर्ड पॉइंट में कहा गया था टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 4,296 कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन ऑनलाइन टायर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम हेल्ड बाय 1/6/2024 हैज़ बीन अपलोडेड ऑन बोर्ड वेबसाइट
कैंडिडेट कैन व्यू देयर मार्क्स लॉगिंग इनटू देयर अकाउंट्स। तो ये बताया गया है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है DSSB.online.nic.in। इसी की वेबसाइट पर जाकर आपका जो टायर सेकंड का जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है उसके मार्क्स अब आप चेक कर पाएंगे। बाकी मैं जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन के वीडियो में डाल दूँ, वहाँ से भी आप चेक कर पाएंगे। फिलहाल अभी शायद सर्विस अनअवेलेबल आ रही है, कुछ देर के बाद वो लिंक एक्टिव हो जाएगा या फिर काम करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे क्या कुछ कहा गया है। तो यहाँ पे 5वें पॉइंट में कहा गया, आउट ऑफ 4296 कैंडिडेट अपीयर्ड फॉर टायर सेकंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज, 3948 कैंडिडेट अप्लाइड फॉर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड 4223 कैंडिडेट अप्लाइड फॉर पर्सनल असिस्टेंट एज पर आवर्स। तो ये कैंडिडेट की संख्या बताई गई है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये यहाँ पे देख लेना सीनियर पर्सनल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के अंदर यहाँ पे देख लेना जो वैकेंसी थी यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर टायर 3 स्किल टेस्ट के लिए इतने किए गए 439, जर्नल के 144 हैं और ये कैटेगरी वाइज आप देख लेना यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद कट ऑफ मार्क्स ऑफ लास्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आउट ऑफ 75 की बात करें तो ये देख लेना, जर्नल की 57 गई है, EWS की 55 गई है, 55 इसकी भी 55 और ST की 46। ये मिनिमम जो कट ऑफ होती है, मिनिमम कट ऑफ होती है, मिनिमम नंबर पे जो कट ऑफ लगती है वो कट ऑफ है ये, मतलब कि 75 में से 57 कट ऑफ पे जो टायर 3 के लिए क्वालिफाई किया गया है जनरल कैटेगरी में वो बच्चा है ये सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट के बारे में। तो इसके अंदर देख लेना वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है शॉर्टलिस्ट किए गए टायर 3 के लिए 2652 बच्चे किए गए हैं। कट ऑफ की बात करें तो ये भी 75 में है आई थिंक, और जो इसकी कट ऑफ है जर्नल की 51 गई है 51.50, EWS की 34 गई है और OBC की 34, SC की 41 और ST की 34। तो ये कट ऑफ इस हिसाब से गई है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। 7 पॉइंट में कहा गया है द क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर अपियरिंग स्किल टेस्ट हैव बीन कॉल्ड रेशो 1:10 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी। तो ये बताया गया है रेशो 1:10 रखा गया है जो टायर 3 के लिए स्किल टेस्ट के लिए आगे भेजा गया है, जैसे एक वैकेंसी पर 10 कैंडिडेट को आगे भेजा गया है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद कहा गया है द टोटल 439 कैंडिडेट ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 2652 कैंडिडेट ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट टू अपीयर इन स्किल टेस्ट के लिए अपीयर किए गए हैं, सब्जेक्ट टू अटेंडिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म। ठीक है, आगे हम आ जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। और यहाँ पे कहा गया है 9 पॉइंट में सम ऑफ द कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्ट फॉर बोथ अबव पोस्ट, द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द स्किल टेस्ट सेपरेटली इन बोथ पोस्ट हु हैज। तो ये बताया गया कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, और दोनों के लिए वो क्वालिफाई हुए हैं, जिनका जो स्किल टेस्ट होगा वो अलग अलग कंडक्ट यहाँ पे करवाया जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया है। 10वें पॉइंट में कहा गया ओनली दोज कैंडिडेट हैव बीन कंसीडर्ड OBC कैटेगरी हु हैज डिक्लेयर्ड दे हैव हैड ऑब्टेन्ड OBC दिल्ली कास्ट सर्टिफिकेट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, हम आगे आ जाएंगे और देख लेते हैं इसके अंदर क्या कुछ बताया गया है। सिंस डॉक्यूमेंट्स हैव बीन कॉल्ड कैंडिडेट अलोंग एप्लीकेशन फॉर्म एज सच डिटेल्ड रिगार्डिंग, ये ठीक है, ये भी कोई ज़्यादा जरूरी नहीं। स्किल डज नॉट अटेंडेंट। उसके बाद कहा गया एज पर बोर्ड एडवर्टाइजमेंट 12/1/2024 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी इज 50%, रिजर्व कैटेगरी 45%। तो ये बताया गया नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, नोटिफिकेशन में ऐसा कहा गया था जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया था जनरल के लिए 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 45% मार्क्स, उसी के आधार पर ये जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। 14 पॉइंट में कहा गया द डिटेल ऑफ स्किल टेस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। जो ये डिटेल है स्किल टेस्ट की जो भी डिटेल होगी वो नोटिफाई कर दी जाएगी, नोटिफिकेशन आपका डाल दिया जाएगा सेपरेटली बोर्ड की वेबसाइट पर। द कैंडिडेट हार हियर बाय एडवर्टाइज टू चेक वेबसाइट बोर्ड रेगुलरली, तो वो वेबसाइट की आप चेक करते रहे। और 15वें पॉइंट में कहा गया वाइल एवरी केयर हैज टेकन प्रिपेयरिंग रिजल्ट D+B रिजर्व राइट, मतलब ये सारा रिजर्व राइट रखता है जो भी है। उसके बाद ये बताया गया है, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये अब यहाँ पे जो मेन बताया गया है D+B की जो वैकेंसी थी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट, अब इनके जो टायर सेकंड के मार्क्स थे वो रिलीज़ कर दिए गए हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी गई है। स्किल 3 के लिए
स्किल 3 जो स्किल टेस्ट होना है टायर 3 का, उसके अंदर कितने कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। तो आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। सर्वर अभी नहीं चल रहा है, थोड़ा वेट कीजिएगा, वेबसाइट चल पड़ेगी। कोई भी इसके रिगार्डिंग आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही जो आपका स्किल 3 का जो आगे की प्रोसेस है टायर 3 की, वो बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रिलीज़ करके बता दी जाएगी। तो आप अपनी तैयारी स्किल टेस्ट के जो भी बच्चे स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं तो वो अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी अच्छे से करते रहे, लगातार तैयारी करते रहे, क्योंकि स्किल टेस्ट में भी बहुत बच्चे बाहर होते हैं। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।